नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली व्रत की, पशुपति व्रत। ये एक ऐसा व्रत है जो घर गृहस्थी में सुख शांति लाने और मन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए जाना जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, स्त्रियां भी और पुरुष भी। हम सबकी जिंदगी में आप जानते हैं, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि मुश्किलें चारों तरफ से हमें घेर रही हैं और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ऐसे में हम एक आध्यात्मिक सहारे की तलाश करते हैं। पशुपति व्रत उन्हीं लोगों के लिए भगवान शिव की कृपा पाने का एक बहुत ही सरल और दिव्य मार्ग है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान पशुपतिनाथ हैं कौन। देखिए, पशुपति का मतलब है पशु यानी इस ब्रह्मांड का हर जीव, और पति यानी उनके स्वामी। तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव का वो रूप है जो इस सृष्टि के हर प्राणी के देवता हैं, सबके रक्षक हैं, और ये व्रत उन्हीं को समर्पित है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आज हम एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि ये व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, सुबह और शाम की पूजा में क्या क्या करना होता है, प्रसाद और दीपों के पीछे का रहस्य क्या है, व्रत के नियम और खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, और हाँ, सबसे आखिर में इसके उद्यापन और फल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस व्रत की बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इस व्रत का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है कि इसे लगातार 5 सोमवार तक करना होता है। आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं। बस एक बार शुरू कर दिया तो 5 सोमवार तक इस संकल्प को पूरा करना होता है। अब आते हैं इस व्रत के सबसे खास हिस्से पर, यानी इसकी पूजा विधि पर। देखिए, इस व्रत में दिन में 2 बार शिव मंदिर जाना ही जाना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। यह बहुत जरूरी है। तो सुबह की पूजा की शुरुआत होती है एक संकल्प के साथ। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा की एक थाली तैयार कर लीजिए। उसमें चंदन, बिल्वपत्र, फूल, फल, जल, जो भी पूजन सामग्री है वो सब रख लें। फिर पास के शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और पूजा करें। और हाँ, एक खास बात, पूजा के बाद थाली को वैसे का वैसा ही घर वापस ले आना है, क्योंकि शाम की पूजा के लिए इसी थाली का इस्तेमाल होगा। पर आप सोच रहे होंगे कि जब सुबह पूजा कर ली तो शाम की पूजा इतनी खास क्यों है? देखिए, सुबह की पूजा तो जरूरी है ही, पर इस व्रत की जो असली शक्ति है, जो इसका सार है, वो शाम की पूजा में छुपा है। ये पूजा प्रदोष काल में, यानी सूरज ढलने की ठीक बाद की जाती है, और माना जाता है कि ये वो समय है जब भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। तो शाम को प्रदोष काल में आपको फिर से स्नान करना है, और सुबह वाली थाली में ही 2 नई बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रखनी हैं। एक कोई भी मीठा प्रसाद, और दूसरा घी के 6 दीपक। फिर उसी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करनी है। चलिए, अब इस पूजा के 2 सबसे अनोखे नियमों को समझते हैं, प्रसाद और दीपकों की विधि। ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है, और कह सकते हैं कि इस व्रत की पूरी शक्ति यहीं पर है। जो भी मीठा प्रसाद आप घर से बनाकर ले गए हैं, उसे मंदिर में ही भगवान के ठीक सामने 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे पूरी श्रद्धा से करना है। तो इन 3 हिस्सों का करना क्या है? देखिए, 2 हिस्से तो वहीं मंदिर में भगवान शिव को समर्पित कर देने हैं, और जो तीसरा हिस्सा है उसे अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आना है। ये तीसरा हिस्सा भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। घर आकर रात का भोजन करने से पहले ये प्रसाद सिर्फ और सिर्फ व्रत करने वाले को ही खाना है। ध्यान रहे, ये प्रसाद किसी और को नहीं देना होता। प्रसाद की तरह ही दीपकों का भी एक बहुत ही खास विधान है। आपको अपनी थाली में घी के पूरे 6 दीपक लेकर मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए 5 दीपक जला दीजिए। लेकिन छठा दीपक नहीं जलाना है। जी हाँ, उसे बिना जलाए अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आना है। अब इस छठे दीपक का रहस्य समझिए। ये दीपक आपकी मनोकामना का प्रतीक है, जिसे आप भगवान के दरबार से अपने घर तक ला रहे हैं। घर में घुसने से ठीक पहले अपने मेन गेट पर दाहिनी तरफ उस छठे दीपक को अपनी मनोकामना बोलते हुए जला देना है। अच्छा, पूजा की विधि तो हमने समझ ली, पर व्रत का पूरा फल पाने के लिए दिन भर भी कुछ नियमों और खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं। सुबह शाम मंदिर जाना तो है ही, और कोशिश ये करनी है कि 5 सोमवार एक ही शिव मंदिर में पूजा करें। दिन में सोना मना है, और मन से वचन से दोनों से शुद्धता रखनी है, मतलब किसी को बुरा नहीं बोलना है। आप दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद भोजन कर सकते हैं।
खाने पीने की बात करें तो दिन में आप फल, दूध, चाय, पनीर ये सब ले सकते हैं। साबूदाना भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अनाज यानी गेहूं, चावल, दाल इन चीज़ों से दूर रहना है। प्याज, लहसुन वाला भोजन नहीं करना है और सादे नमक की जगह सिन्ना नमक ही इस्तेमाल करें। और शाम को मीठा भोजन ही करना होता है। तो चलिए, अब हम इस व्रत यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी 5वें सोमवार को किया जाने वाला उद्यापन और इस व्रत से मिलने वाला फल। 5वां यानी जो आखिरी सोमवार है, उस दिन शाम की पूजा में थोड़ी सी तैयारी और करनी होती है। प्रसाद और 6 दीपकों के साथ साथ एक नारियल पर मौली लपेटकर ले जाएं। साथ में अपनी श्रद्धा से 108 बिल्वपत्र या 108 फूल या मखाने के दाने ले जाएं। पूजा करने के बाद ये 108 चीज़ें एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और आखिर में नारियल और 11 रुपए दक्षिणा के तौर पर भगवान को धन्यवाद देते हुए समर्पित कर दें। बाकी प्रसाद और दीपक की विधि बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहले 4 सोमवार को की थी। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर किसी स्त्री को व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी स्थिति में व्रत तो रखना है, मतलब फलाहार करना है, लेकिन मंदिर जाकर पूजा नहीं करनी है। और वो सोमवार 5 व्रतों की गिनती में भी नहीं गिना जाएगा। आप उस सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार को अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। तो इस व्रत का फल क्या है? कहते हैं कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान से इस व्रत को करता है, भगवान पशुपतिनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। माना जाता है कि बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अंत में ये व्रत हमें एक गहरी बात सोचने पर छोड़ जाता है कि जब सच्ची श्रद्धा और सही तरीका एक साथ मिल जाते हैं तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो असंभव रह जाए। शायद यही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है।